हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लास्ट वीडियो में देखा था हमने प्रथम अरब आक्रमणकारी या फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर या पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने भारत पर सफलतापूर्वक आक्रमण किया था, जो कि कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और आज हम देखने वाले हैं महमूद गजनवी के बारे में। ठीक है, या हम क्या कहें, पहला महमूद गजनवी, जो कि क्या था? पहला तुर्की आक्रमणकारी। ये कहाँ से आया था? तुर्क से, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? पहला तुर्की आक्रमणकारी जिसने भारत पर आक्रमण किया। कौन था वो? महमूद गजनवी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि महमूद गजनवी को भारत पर आक्रमण करने की ज़रूरत क्या पड़ी। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे तुर्कमेनिस्तान या जिसे हम टर्की भी बोलते हैं। ठीक है, टर्की। ठीक है, जो कि तुर्क कहलाता है। टर्की करंट में तुर्कमेनिस्तान उसको पहले बोला करते थे, जो कि वहाँ पर एक वंश का शासक था। ठीक है, उसमें कहाँ पर? गजनी में, तुर्कमेनिस्तान में गजनी जगह थी। और गजनी जगह पर एक वंश का शासन था, जिस वंश को क्या बोलते हैं? या तो गजनी वंश, जिस वंश को गजनी वंश, या इसका दूसरा नाम है यामिनी वंश। गजनी वंश या यामिनी वंश। ये करेंट यहाँ पर जो गजनी की बात हो रही है, पहले तुर्कमेनिस्तान या टर्की में आया करता था, बट अब करंट में ये कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान में। ठीक है ना, गजनी कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान में। परंतु तब 1000 AD के आसपास ये कहाँ था? तुर्कमेनिस्तान में। तो यहाँ पर गजनी में गजनी वंश या फिर यामिनी वंश का शासन हुआ करता था। और इस यामिनी वंश का जो शासक था उसका नाम था अलप्तगीन। क्या नाम था? अलप्तगीन। तो इस अलप्तगीन का एक गुलाम था, या अकेले स्लेब था, जो कि कौन था? वो था सुबुक्तगीन। और इस सुबुक्तगीन का ही सन हुआ करता था कौन? महमूद गजनवी। ठीक है, तो हम समझ गए महमूद गजनवी कौन का पुत्र हुआ करता था? सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका नाम था महमूद गजनवी। और सुबुक्तगीन जो है वो अलप्तगीन का गुलाम हुआ करता था। फिर अब बात आती है कि इसकी भारत पर आक्रमण करने की इसे ज़रूरत क्या पड़ी। ठीक है, तो हम जानते हैं, यहाँ देखेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है हमारे इंडिया के मैप में, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? सिंध। मैंने कल भी बताया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पर सिंध में एक जगह हुआ करती थी पेशावर, जो कि अब करेंट में कहाँ है? पाकिस्तान के पास। तो सिंध में पेशावर करके एक जगह हुआ करती थी। यहाँ पेशावर में एक हिंदू रूलर हुआ करता था, जिसका नाम था क्या? जयपाल। क्या नाम था इसका? जयपाल। ये भारत में सिंध में पेशावर पे इसका शासन हुआ करता था, जयपाल का। तो हुआ क्या करता था कि ये सुबुक्तगीन है, महमूद गजनवी का फादर जो है सुबुक्तगीन, जो कि अलप्तगीन का स्लेव या गुलाम हुआ करता था। ये बार बार जयपाल के ऊपर क्या करता था? अटैक। बार बार जयपाल के ऊपर अटैक किया करता था। जयपाल इसे हरा देता था, ये वापस चला जाता था। तो यूं ही एक बार क्या हुआ? 998 AD ईसा पूर्व क्या हुआ? फिर सुबुक्तगीन ने किस पर अटैक किया? जयपाल ने। बट इस बार जयपाल ने उसे हरा नहीं, इस बार जयपाल ने उसे हरा के और उसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो बस यहीं से शुरू होती है महमूद गजनवी की कहानी, है ना। तो 998 में जब सुबुक्तगीन ने जयपाल पर आक्रमण किया, तो जयपाल ने उसे हरा कर उसकी हत्या कर दी। फिर गद्दी पर कौन बैठा? महमूद गजनवी। और 998 में से मारा, है ना, हरा के मारा। तो अब महमूद गजनवी बैठा, और ये गद्दी पर बैठा कसम खा के। इसने गद्दी पर क्या कसम खाई? कि ये हर साल एक बार भारत पर आक्रमण करेगा। जायज़ है कि ये बदला लेना चाहता था इसके फादर की
जो कि जयपाल ने हत्या की थी उससे। तो यही कसम खाकर बैठा कि वह जयपाल की हत्या करेगा और भारत पर हर साल आक्रमण करेगा। तो इसी क्रम में, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर एक सेकंड, है ना, इसको रब कर देते हैं। तो क्या हुआ, इसने सबसे पहले आक्रमण किया भारत पर 1000 AD में या 1000 ईसा पूर्व पर। पहली बार इसने आक्रमण किया महमूद गजनबी ने, किसके ऊपर, जयपाल के ऊपर। जयपाल के ऊपर इसने आक्रमण किया, बट इस अटैक का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला और ये वापस चला गया। इसके बाद अगेन इसने 1001 में ये अगेन अटैक करता है और इस बार ये क्या करता है, जयपाल को हरा देता है। ठीक है, 1001 में क्या करता है, ये जयपाल को हरा देता है, बट ये जयपाल को मारता नहीं है। ठीक है, तो ये जयपाल पर व्यंग कर देता है, हंसते हुए उसे छोड़ देता है। और कहा जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि इस हार से जयपाल इतना दुखी होता है या इतनी उसे बेइज्जती फील होती है अपने आप में कि यह आग में कूदकर सुसाइड कर लेता है। ठीक है, तो 1001 में महमूद गजनबी जयपाल को हरा देता है। इसके बाद अगेन ये आता है फिर 1006 में, 1006 AD में। अब ये क्या करता है, ये राजस्थान जो है, राजस्थान में एक मंदिर है वहाँ पर आक्रमण करता है। सॉरी, हिमाचल प्रदेश में नागरकोट मंदिर है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर ये आक्रमण करता है। इसके बाद इसका मेन काम है, ठीक है, देखिए, एक तो इसके पिता की हत्या का बदला लेना था जो कि ये ले चुका जयपाल को हराकर। दूसरा, इसने एक और कसम खाई थी कि जितने भी मंदिर हैं उन सब पर आक्रमण करेगा। क्यों? क्योंकि इस्लाम धर्म था और इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा अलाउ नहीं है। ठीक है, बुद्ध परस्ती बोलते हैं जिसे। तो इसीलिए ये जब भी अटैक करता है तो हर बार ये मंदिरों पर ही आक्रमण करता है। तो इसी क्रम में ये 1006 में हिमाचल प्रदेश के नागरकोट मंदिर पर अटैक करता है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे आता है ये 1008 ईस्वी में फिर से अटैक करता है भारत पर। और अब ये किसको हराता है 1008 में, जयपाल का पुत्र, जो कि क्या नाम है उसका, आनंद पाल। ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं महमूद गजनबी के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो 1008 में 8 ईस्वी में एक इस पे आक्रमण करता है आनंद पाल को, ये आनंद पाल को हरा देता है। इसके बाद फिर ये अगेन फिर कब आता है वापस, 1011 में। और 1011 में कहाँ पर आक्रमण करता है ये, उज्जैन और मथुरा में जो मंदिर हैं उन पर, बहुत से मंदिरों पर ये आक्रमण करता है। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, 1000 में सबसे पहले ये आया, इसने जयपाल को सबसे पहले अटैक किया, जिसका अटैक का कोई रिजल्ट नहीं निकला। अगेन ये 1001 में आता है और इस बार ये जयपाल को क्या करता है, हरा देता है और व्यंग करके छोड़ देता है। इस हार से जयपाल बहुत दुखी होता है और वो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन, है ना, अपनी जान दे देता है आग में कूदकर। फिर ये 1006 में आता है। 1006 में ये हिमाचल प्रदेश में जो नागरकोट मंदिर है वहाँ पर ये आक्रमण करता है। अगेन 1008 में आता है और आनंद पाल, जो कि जयपाल का लड़का है, उसको हरा देता है। इसके बाद 1011 में आता है ये, और ये उज्जैन और मथुरा में बहुत सारे मंदिरों पर अटैक करता है। आगे और देखेंगे इसके और IMP पॉइंट्स। 1011 के बाद ये फिर 1014 में आक्रमण करता है। ठीक है, और अब की बार ये आक्रमण क्या करता है, ये आक्रमण करता है हरियाणा में एक जगह थी, ठीक है, सॉरी मंदिर था जिसका नाम था स्थानीश्वर महादेव टेम्पल। ठीक है, स्थानीश्वर महादेव टेम्पल है, यहाँ पर आक्रमण करता है। और इसमें ये चक्र स्वामी की मूर्ति जो है उसको तोड़वाता है या उसकी लूटपाट करता है ना।
तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जब भी क्वेश्चन पूछता है कि महमूद गजनवी ने स्थानेश्वर महादेव टेम्पल में किस भगवान की मूर्ति को तोड़वाया, तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन में हमेशा महादेव होगा क्योंकि मंदिर के नाम में ही महादेव है। बट आप ध्यान रखेंगे वो मूर्ति चक्र स्वामी मतलब किस भगवान को समर्पित थी, कृष्ण जी को, ये याद रखना। तो महादेव ऑप्शन होगा तो उसे टिक नहीं करना। ये चक्र स्वामी की मूर्ति जो है इस स्थानेश्वर महादेव टेम्पल में, ये कृष्ण भगवान की मूर्ति थी। तो ये कृष्ण भगवान की मूर्ति को खंडित करता है, तोड़वाता है। ठीक है, अब हमने देख लिया 1014 में। आगे बढ़े तो ये फिर आक्रमण करता है। ठीक है, 1000 यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पर जगह कर लेते हैं थोड़ी पहले। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, 1014 में स्थानेश्वर महादेव टेम्पल जो कि हरियाणा कुरुक्षेत्र में हुआ करता था, वहाँ पर आक्रमण करता है और चक्र स्वामी की मूर्ति जो है उसे खंडित करता है, जो कि किस भगवान को समर्पित थी, कृष्ण भगवान को समर्पित थी या कृष्ण भगवान की मूर्ति हुआ करती थी। इसके बाद इसका अटैक होता है जो कि मोस्ट फेमस है। ठीक है, 16th अटैक, जो कि ये कहाँ करता है, गुजरात। और गुजरात में कहाँ पर, जी हाँ, सोमनाथ मंदिर पर, सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है, ये टोटल 17 बार आक्रमण करता है भारत पर, जिसमें से इसका 16वां आक्रमण जो होता है वो होता है गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जब महमूद गजनवी गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है तब वहाँ पर गुजरात में किसका शासन हुआ करता था, तो याद रखें भीम प्रथम नाम का शासक हुआ करता था वहाँ। ठीक है, भीम प्रथम नाम का शासक हुआ करता था। इसी भीम प्रथम ने क्या किया था, सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं बन रहे हैं। ठीक है, तो जब ये गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया इसने, तो कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर उस टाइम पर लकड़ी का बना हुआ था और उसमें बाहर जो गेट लगा हुआ था वो सोने का था और अंदर भगवान शिव जी की मूर्ति वो भी सोने की हुआ करती थी। तो इसने जब आक्रमण किया तो इसने मंदिर के बाहर का सोने का गेट तोड़वाया और शंकर जी की मूर्ति उठाई, है ना, खंडित की उसे, और अपने साथ लेकर ये चला गया। अब ये क्या होता है, ये वापस जब होता है यहाँ से लूटपाट करके वापस जाता हुआ रहता है। तो 1000, ठीक है, ये 16वां अटैक इसने कब किया था, 1025 में। तो ये जब वापस जाता है उत्तर की ओर, तो उत्तर में ये राजस्थान के पास पहुंचता है जहां पर इसे जाटों के द्वारा घेर लिया जाता है। जाटों के द्वारा इसे क्या कर लिया जाता है, घेर लिया जाता है। और जाट इससे जो हमारे सोमनाथ मंदिर का गेट है वो इससे छुड़ा लेते हैं और ये वापस भाग जाता है ना। इसके बाद ये एक बार और आता है 1027 में, और अब जायज़ है ये कब आएगा क्यों आएगा, जाटों से लड़ने के लिए। तो ये 1037 में फिर आता है और ये जाटों को हरा देता है। ठीक है, वापस लौट जाता है और इसके बाद ये इसके तुरंत बाद, है ना, ये दोबारा आ पाए उसके पहले ही क्या होता है, 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया महमूद गजनवी के बारे में मेन पॉइंट, या सारे वो पॉइंट जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से IMP हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं जो कि IMP होने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो लेखक हैं, ठीक है, तो उन लेखक के बारे में देख लेते हैं। तो इसके समकालीन जो लेखक थे वो हुआ करते थे, सबसे पहला अल-बरूनी, जिसने बुक कौन सी लिखी थी, किताबुल हिंद, जिसको क्या बोलते थे, तहकीक हिंद भी बोला करते थे, तहकीक हिंद। ठीक है, हमने अभी राइटर देखा, इसके समकालीन राइटर जो हुआ था वो था अल-बरूनी, जिसने बुक लिखी किताबुल हिंद या फिर तहकीक हिंद। आगे देखेंगे और कौन राइटर है। ठीक है, अगला राइटर होने वाला है इसका
फिरदौसी, ठीक है, फिरदौसी ने क्या लिखी? शाहनामा लिखी। इसके बाद और देखेंगे अगला राइटर उत्वी जो था, इसने क्या करवाया? अरबी में जो चचनामा थी उसका अनुवाद करवाया इसने फारसी में, ठीक है। अगला राइटर हम देखा उत्वी, और उत्वी ने क्या करवाया? जो चचनामा जो अरबी लैंग्वेज में थी उसका फारसी में इसने अनुवाद करवाया। एक और राइटर है IMP जिसका नाम है बेहाकी, और इस बेहाकी ने क्या लिखा? इस बेहाकी ने महमूद गजनवी के फादर सुबुक्तगीन की बायोग्राफी लिखी। किस नाम से? तारीके सुबुक्तगीन, ठीक है। तो ये इसके इम्पोर्टेंट राइटर थे, ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कि महमूद गजनवी के फादर की बायोग्राफी किसने लिखी? तो बेहाकी ने लिखी। चचनामा किसने लिखा? उत्वी ने लिखा। चचनामा का अरबी से फारसी अनुवाद किसने करवाया? उत्वी ने करवाया। शाहनामा का राइटर कौन है? फिरदौसी। किताबुल हिंद या तहकीके हिंद बुक का राइटर कौन है? तो अल-बरूनी। तो ये सारे इसके राइटर से रिलेटेड पॉइंट थे। एक दो पॉइंट और वो देखते हैं और आज का हमारा ये महमूद गजनवी वाला टॉपिक ख़त्म। हाँ, इसमें दो बात और हैं कि महमूद गजनवी पहला मुस्लिम था जिसने अपने आप को सुल्तान, ठीक है, जिसने अपने आप को क्या उपाधि दी? सुल्तान की, ठीक है। उस टाइम पे हुआ क्या करता था, जो पैगंबर साहब हैं उनके जो अनुयायी हुआ करते थे या उनके जो उत्तराधिकारी हुआ करते थे, वो सुल्तान जो कि खलीफा कहलाते थे, वो क्या करते थे? सुल्तान की उपाधि देने का काम करते थे। परंतु महमूद गजनवी ने स्वयं को अपने आप को घोषित किया था, सुल्तान को इसको उपाधि दी नहीं गई है ना। आगे देखेंगे, इसने एक और उपाधि ली, जो उपाधि क्या थी? गाजी। तो इसने अपने आप को सुल्तान और गाजी की उपाधि दी। सुल्तान के बारे में हम देख चुके हैं। गाजी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि इस्लाम में विश्वास ना करने वाले लोग, जिन्हें कि कहा जाता है काफिर, तो उनकी हत्या करता है, उनको मारने का काम करता है, वो क्या कहलाता है? गाजी। तो इसने अपने आप को गाजी की उपाधि धारण दी और सुल्तान की उपाधि धारण दी। तो हमने देख लिया इसके बारे में, महमूद गजनवी के बारे में सारे IMP पॉइंट्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होंगे। अगले नेक्स्ट में फिर मिलेंगे और देखेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में, जो कि दूसरा तुर्की या तुर्किश इन्वाइडर या तुर्की आक्रमणकारी हुआ करता था। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।